हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, तो जो सजेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ठीक है, ठीक उसी टॉपिक से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सारे उठाए हैं और इस सेशन में आप लोगों को नोट्स भी कुछ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो नीचे देखो लाइव काउंट का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेज दे रहिए। ठीक है, और लास्ट में आप लोग जरूर बताना कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किया है। तो आर यू रेडी? एक बार कमेंट करके सारे बताओ। ओके, तो चलिए, ये हमारा हर वीक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। तो जो लोग जून 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो तो इस कोर्स में जरूर हिस्सा ले। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा कि 4500 प्लस फिलोसॉफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट रहेगा, कंप्लीट फिलोसॉफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक, अगर आप लोगों ने इस कोर्स में हिस्सा लोगे तो आप लोगों को ये अनलिमिटेड पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर आप लोगों को 2022 का क्वेश्चन सारे रहेगा, राइट। मतलब यूनिट वाइज भी रहेगा, कंप्लीट फिलोसॉफी टेस्ट भी रहेगा, राइट, और 2021 का भी रहेगा ये। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, सारे को हम लोग कवर कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी 2 दिन के लिए टेस्ट हो रहा है वीक में। तो एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो ये 4 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी मेरा दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स। ठीक है, तो ये अप्लाइड फिलोसफी से क्वेश्चन लिया गया है और ये मेडिकल एथिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो नॉट पूछा है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो ये सारे देखा करो। ठीक है, कई बार आप लोग क्वेश्चन को जानते हुए भी आप लोग गलत करके आ जाओगे। ठीक है, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। ओके, तो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स। तो ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ मेलिफिसेंस या फिर ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ फर्टर्निटी। तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ फर्टर्निटी। ठीक है, और जो बायोमेडिकल एथिक्स का जो मेन प्रिंसिपल है वो कौन सा है? बेनिफिसेंस एंड मेलिफिसेंस, राइट। तो ये जो दो कीवर्ड आप लोगों ने याद में रखो कि बेनिफिसेंस एंड मेलिफिसेंस या फिर नॉन मेलिफिसेंस। ठीक है, तो और उसके अलावा ये जस्टिस, राइट, ये जस्टिस भी ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ फर्टर्निटी मतलब बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, तो ये नहीं है। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच टाइप ऑफ क्लोनिंग इज एथिकली एंड लीगली ऑब्जेक्शनेबल। तो किस प्रकार का क्लोनिंग नैतिक और कानूनी के रूप में आपत्तिजनक है? तो ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव, ऑप्शन बी थेरापेटिक, ऑप्शन सी एनिमल या फिर ऑप्शन डी ह्यूमन। तो जल्दी बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है वो जीन थेरापी या फिर जीन टेक्नोलॉजी से लिया गया है, राइट। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो आप लोग क्लोनिंग तो समझते हो ना? ठीक है, जब आप लोग एंड्रॉयड सेट में ऐप को क्लोनिंग करते हो, राइट, मतलब डुअल ऐप्स आप बोल कह सकते हो, राइट। तो एक ही फ़ोन पर दो दो ऐप्स आप लोग एक ही साथ जो यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसको क्लोनिंग कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल कहाँ पर आता है? तो थेरापेथिक और एनिमल, ठीक है, यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं, राइट। तो कॉन्फ्यूजन यहाँ पर है कि रिप्रोडक्टिव होगा या फिर ह्यूमन।
राइट। तो अगर आप लोगों ने इस दो ऑप्शन में कंपेयर करोगे तो ये पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो है ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव। राइट। तो देखो ह्यूमन जो है वो तो एक ह्यूमन तो हो गया है, राइट, उसको दूसरा क्लोनिंग नहीं किया जा सकता, राइट, उसी टाइम पर। लेकिन जो प्रजनन हो सकता है उसको आप लोग क्लोन कर सकते हो, राइट, मतलब ह्यूमन के शरीर से जीन लेकर आप लोग जो रिप्रोडक्टिव मतलब जो प्रजनन होने वाला है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रोग करके आप लोग जो क्लोन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन लग रहा है सबसे बेस्ट वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप लोग अगर इसके बारे में कुछ और राय है तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन पर। ओके, तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ सोशल मीडिया एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉट लिखा है, ध्यान से, कि कौन सा निम्नलिखित में से सोशल मीडिया एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन ए कीपिंग ऑथेंटिसिटी, ऑप्शन बी कीपिंग द ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन सी रेस्पेक्टिंग अदर्स डिग्निटी, या फिर ऑप्शन डी नॉट फॉलोइंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जल्दी बताओ, ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, नॉट फॉलोइंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब गोपनीयता का पालन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नॉट नहीं लिखा होता तो ये सही होता। तो देखो यहाँ पर जो सोशल मीडिया एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, कि कीपिंग ऑथेंटिसिटी, ये तो बिल्कुल सही है, कीपिंग द ट्रांसपेरेंसी ये भी सही है, और रेस्पेक्टिंग अदर डिग्निटी ये भी सही है, राइट। तो कौन सा नहीं है कि नॉट फॉलोइंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। तो गोपनीयता आप लोगों को बजाय रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स रेचल्स, तो जेम्स रेचल्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। ये पर यूथेनेसिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया के बारे में पूछा रहा है। तो जल्दी बताओ कि पैसिव यूथेनेसिया इज मोरली एक्सेप्टेबल, या फिर ऑप्शन बी एक्टिव यूथेनेसिया इज मोरली अनएक्सेप्टेबल, या फिर एक्टिव यूथेनेसिया इज मोरली एक्सेप्टेबल, या फिर ऑप्शन डी द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल एक्सेप्टेबिलिटी इज फोर्थ क्वेश्चन। तो जल्दी बताओ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात मैंने कहा था कि जब आप लोगों को ऑप्शन में कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, कोई आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते थे कि जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा लेंदी होगा उसी को सिलेक्ट करके आ जाओगे, राइट। तो यहाँ पर भी वो जो तरीका है वो यहाँ पर कामयाब रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल एक्सेप्टेबिलिटी इज ओड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जेम्स रेचल ने जो एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया के बीच जो डिस्टिंक्शन करते हैं, तो वहाँ पर जो मोरल एक्सेप्टेबिलिटी है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो ये जेम्स रेचल्स के द्वारा कहा गया है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, आप लोग एज इट इज याद भी रखो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल एक्सेप्टेबिलिटी इज फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर लॉजिक का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने और दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है लॉजिक के, ठीक है। तो पिछले जो सेशन लिया था वहाँ पर लॉजिक का क्वेश्चन ऐड नहीं किया था, तो इस बार लॉजिक का क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, कि द फैलासी कमिटेड इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म इज, ठीक है। तो नो ट्रेजिक एक्टर्स आर इडियट्स, सम कॉमेडियंस आर नॉट इडियट्स, देयरफॉर ऑल कॉमेडियंस आर नॉट ट्रेजिक एक्टर्स। तो जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पर कॉमेडियंस ये जो टर्म है वो क्या है, वो सब्जेक्ट टर्म है, और दो जो ट्रेजिक एक्टर है वो क्या है, वो प्रेडिकेट टर्म है। सब्जेक्ट टर्म यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि ये पक्षपद है, मतलब माइनर टर्म है, और जो ट्रेजिक एक्टर्स है वो यहाँ पर साध्य टर्म, साध्य पद।
और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है मेजर टर्म। और यहाँ पर देखो जो इडियट्स है वो क्या है, हेतुपद है या फिर मिडिल टर्म है। राइट, तो आप बताओ यहाँ पर कौन सा फेलेसी हुआ है। तो यहाँ पर जो वैध निरपेक्ष न्याय का जो जितना सारा रूल्स है उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो देखो हम लोगों ने जो टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन पर है, तो टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट प्रोपोजिशन है वो ई प्रोपोजिशन है, सेकंड प्रीमाइसेस जो है वो ओ प्रोपोजिशन है, और जो सिद्धांत वाक्य है वो क्या है, वो भी ई प्रोपोजिशन ही है। राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर नॉट लिखा है और यहाँ पर ऑल भी है। राइट, तो ये क्या है, ई प्रोपोजिशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो नो, ट्रेजिक और इडियट्स ई प्रोपोजिशन में दोनों टाइम ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राइट, और ओ प्रोपोजिशन में ओनली प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखो जो मिडिल टर्म है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रहा है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। राइट, तो मिडिल टर्म को एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल ये तो नहीं होगा। राइट, और देखो यहाँ पर जो कॉमेडियंस जो टर्म है, ठीक है, यहाँ पर ये तो ओ प्रोपोजिशन है। राइट, तो ये ओ प्रोपोजिशन में ओनली प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सब्जेक्ट टर्म को नहीं। तो यहाँ पर कॉमेडियंस जो टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखो ऑल कॉमेडियंस है। राइट, तो यहाँ पर जो कॉमेडियंस जो टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। राइट, तो यहाँ पर जो फैलेसी आते हैं वो क्या है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर। राइट, मतलब अव्याप्य पक्षदोष। राइट, तो चलिए अगर देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को देखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो which of the following is not true state of nature as expounded by Hobbes। ठीक है, तो ये हॉब्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मतलब ये सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी से पूछा गया है, ऑस्टन। तो ऑप्शन ए, मैन आर नेचुरली एंड एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड। ऑप्शन बी, मैन आर मोर और लेस इक्वल टू वन अनदर। या फिर ऑप्शन सी, मैन कोऑपरेट विथ ईच अदर। या फिर ऑप्शन डी, दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा होगा। तो यहाँ पर हॉब्स के बारे में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो नॉट ट्रू लिखा है। राइट, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो यहाँ पर मेन आर नेचुरली एंड एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड, ये तो सही है। राइट, मतलब कि यहाँ पर पुरुष स्वाभाविक रूप से और विशेष रूप से सेल्फ इंटरेस्टेड है, मतलब वो खुद के ऊपर ही, मतलब जो स्वार्थपर है। राइट, मतलब सेल्फिश है। राइट, यहाँ पर द्वंद्व लगे रहते हैं, तो ये तो सही है, रूसो हॉब्स ने कहा है। ठीक है, और मीन आर मोर और लेस इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये भी इससे मिलते जुलते हैं। और द ऑप्शन सी, मीन कोऑपरेट विथ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑपरेट टर्म लिखा है, मतलब वो सहयोगिता करते हैं। राइट, सहयोग करते हैं। तो ये पर जो हब्स है उन्होंने ये नहीं कहा है, और ये जो कोऑपरेट टर्म है वो किसके साथ मैच होता है, वो बात कही है रूसो ने। ठीक है, तो ये रूसो के द्वारा कहा गया है, तो ये नहीं है। राइट, तो हब्स के अकॉर्डिंग ये नहीं है। और देखो दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी सही है। ठीक है, तो ये पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थे वहाँ पर उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये सारे बात आप लोगों ने अपने दिमाग पर बिठा लीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। यस, तो वो है ऑप्शन सी, मीन कोऑपरेट विथ ईच अदर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर बार्लिन के लिबर्टी के बारे में बात किया है।
ठीक है, तो कौन सा एसेंशियल पार्ट लिबर्टी का नहीं है, ये आप लोगों को बताना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बर्लिन इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिज आइडिया ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन ए, द एब्सेंस ऑफ constraint on the agent imposed by other people. Option B, the ability and opportunity to purpose and achieve willed goals. या फिर ऑप्शन सी, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल। या फिर ऑप्शन डी, लिबर्टी इज ए रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रगल। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा नहीं है, राइट, तो नॉट लिखा है, ध्यान से। तो देखो उन्होंने जो बर्लिन ने लिबर्टी को हिस्टोरिकल स्ट्रगल के बारे में बात नहीं किया है, राइट, तो इसको डिलीट कर दो और बाकी सारे जो है उसको एक बार देख लेते हैं। द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन द एजेंट इम्पोज्ड बाय अदर पीपल, सही है। द एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू पर्पस एंड अचीव्ड विल्ड गोल्स, ये भी सही है। और ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो कौन सा नहीं है कि लिबर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रगल, ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल स्ट्रगल के बारे में बात नहीं किया गया। यस, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये प्लेटो के रिपब्लिक जो ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ से जस्टिस के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा ये फेवर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे नॉट लिखा है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो ये नॉट लिखा है या फिर इनकम्प्लीट लिखा है या फिर इनकम्पिटेबल लिखा है, ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को देखना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए, द जस्ट मैन इज वाइज एंड गुड एंड द अनजस्ट मैन इज इग्नोरेंट एंड बैड। ऑप्शन बी, इनजस्टिस produces internal disharmony which prevents effect actions। या फिर ऑप्शन सी, द जस्ट पर्सन लिव्स ए हैप्पियर लाइफ देन द अनजस्ट पर्सन। या फिर ऑप्शन डी, जस्टिस should be left completely in the control of philosopher king for its dispensation। तो जल्दी बताओ। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखो, द जस्ट मैन इज वाइज एंड गुड एंड द अनजस्ट मैन इज इग्नोरेंट एंड बैड, ये तो बिल्कुल सही है, राइट, ये प्लेटो के अकॉर्डिंग ये सही है। अब द इनजस्टिस प्रोड्यूसेस इंटरनल डिसहार्मोनी, ये तो सही बात बोल रहे हैं, राइट, इनजस्टिस जो है वो डिसहार्मोनी को प्रोड्यूस करेंगे। व्हिच प्रिवेंट्स इफेक्टिव एक्शंस, ये भी सही है। तो द जस्ट पर्सन लिव्स ए हैप्पियर लाइफ देन द अनजस्ट पर्सन, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। जो न्यायपूर्ण व्यक्ति है, राइट, वो तो सबसे ज़्यादा हैप्पी रहेगा, राइट, जो मतलब उसके तुलना से ये तो हैप्पी रहेगा अनजस्ट पर्सन से। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये नहीं है, क्यों नहीं है, देखो, जस्टिस शुड बी लेफ्ट कम्प्लीटली, ठीक है, यहाँ पर जो टर्म लिखा है ये ध्यान से देखना है, कम्प्लीटली इन द कंट्रोल ऑफ फिलोसोफर किंग फॉर इट्स डिस्पेंशन, राइट। तो यहाँ पर कम्प्लीटली टर्म लिखा है और दूसरा है कि यहाँ पर कंट्रोल ऑफ फिलोसोफर किंग के ऊपर रहेगा लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट। जस्टिस जो है वो कंप्लीट कंट्रोल फिलोसोफर किंग के ऊपर नहीं रहेगा। ओके, तो अब चलिए देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। यस, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य व्हिच आर द टू व्हील्स ऑफ द कैरेट ऑफ द स्टेट, ठीक है, मतलब कौटिल्य के अनुसार राज्य के रथ के दो पहिया कौन से है, ठीक है, टू व्हील्स। ऑप्शन ए, किंग एंड मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री एंड स्पाई। ऑप्शन सी, किंग एंड चैपलिन। या फिर ऑप्शन डी, किंग एंड एडवाइजर्स। ठीक है, तो जल्दी बताओ, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो कौटिल्य के अनुसार, ठीक है, राज्यों का दो पहिया है, एक तो वो राजा है और दूसरा मिनिस्टर, राइट, जो मंत्रालय है, राइट, उसका वो है दो पहिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए, किंग एंड मिनिस्टर, ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखा करो। अकॉर्डिंग टू गांधी, सत्याग्रह कैन बी प्रैक्टिस्ड इफ वन डेवलप्स। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि गांधी के अनुसार सत्याग्रह का अभ्यास किया जा सकता है यदि कोई विकसित होता है। मतलब यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए डिसिप्लिन्ड माइंड, ऑप्शन बी ए लॉजिकल माइंड, ऑप्शन सी एन इंट्यूटिव माइंड, या फिर ऑप्शन डी ए क्रिएटिव माइंड। तो जल्दी बताओ। ओके, तो देखो यहाँ पर लॉजिकल माइंड ये नहीं होगा और एन इंट्यूटिव माइंड ये भी नहीं होगा। आप देखो, आप लोग ये बोल सकते हो कि ये डिसिप्लिन माइंड या फिर एक क्रिएटिव माइंड पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए डिसिप्लिन माइंड, ठीक है। जो क्रिएटिव माइंड है, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन्ड या फिर जितना सारा नेगेटिव टर्म है वो भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, राइट। मतलब क्रिएट करना समथिंग, ठीक है। तो वो अच्छा भी क्रिएट कर सकता है या फिर बुरा भी क्रिएट कर सकता है, राइट। तो इस वजह से ये ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पर देखो, जो ऑप्शन ए है डिसिप्लिन्ड माइंड, मतलब एक अनुशासित दिमाग, राइट। मतलब सभी रूल्स को वो फॉलो करेगा, मेंटेन करेगा। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्ली विटगेनस्टाइन, ए प्रोपोजिशन मस्ट शेयर ए पिक्टोरियल फॉर्म विथ। तो पूर्व विटगेनस्टाइन के अनुसार एक प्रस्ताव को एक सचित्र रूप साझा करना चाहिए कि ऑप्शन ए इट्स apparent content, ऑप्शन बी इट्स यूज इन ए कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट्स, या फिर ऑप्शन डी अदर प्रोपोजिशंस ऑफ सेम क्लास। तो जल्दी बताओ। ये भी बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है और स्टडी क्वेश्चन भी है। ओके, तो देखो यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म के बारे में बात हो रहा है, राइट। प्रोपोजिशन मस्ट शेयर ए पिक्टोरियल फॉर्म विथ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इट रिप्रेजेंट्स, राइट। तो जहाँ पर देखो कि वस्तु की स्थिति, राइट, मतलब स्टेट ऑफ अफेयर्स रहेगा, ठीक है। वो अर्ली विटगेनस्टाइन के अकॉर्डिंग वो सही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो इट्स यूज इन कॉन्टेक्स्ट, तो यूज के बारे में यहाँ पर नहीं बात हो रहा है, और इट्स अपीयरेंट कंटेंट ये भी नहीं है, और अदर प्रोपोजिशन ऑफ द सेम क्लास ये भी नहीं है, राइट। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो जो अर्ली विटगेनस्टाइन है उसका जो ग्रंथ है वो क्या है? ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर थ्योरी के बारे में उन्होंने बात किया है, राइट। और जो यूज थ्योरी या फिर मीनिंग थ्योरी के बारे में बात कहाँ पर किया है? लेटर विटगेनस्टाइन ने कहा है, और वो जो ग्रंथ है वो है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सात्रे, बैड फेथ एमर्जेस व्हाइल डिनाइंग दैट द। तो यहाँ पर सेल्फ के बारे में पूछा गया है और बैड फेथ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सात्रे के अकॉर्डिंग जो बैड बैड फेथ है, ठीक है, वो किसको डिनाई करता है, राइट। यहाँ पर डिनाइंग लिखा है। तो ऑप्शन ए सेल्फ इज सब्जेक्ट व्हाइल द अदर इज एन ऑब्जेक्ट, सेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट व्हाइल द अदर इज ए सब्जेक्ट, सेल्फ एंड अदर आर बोथ ऑब्जेक्ट, या फिर सेल्फ एंड अदर आर नेदर सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट। तो जल्दी बताओ। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ओके, तो देखो सात्रे के अकॉर्डिंग बैड फेथ के बारे में बात किया गया है, राइट। और वो डिनाई करते हैं कि सेल्फ एंड अदर आर बोथ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो सेल्फ एंड अदर दोनों ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस,
तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो यह बताओ सेल्फ इज अ सब्जेक्ट व्हाइल द अदर इज एन ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है। यह बताओ सेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट व्हाइल द अदर इज सब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। और दोनों तो सेल्फ एंड अदर आर नेदर सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकते हैं। लेकिन सेल्फ एंड अदर की एक साथ वो ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद इकबाल, ठीक है, ह्यूमंस आर, तो ये कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी से पूछा गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोहम्मद इकबाल ह्यूमंस क्या है? ठीक है, तो डिवाइनली क्रिएटेड ओनली, या फिर इवोल्व्ड फ्रॉम मैटर ओनली, या फिर ऑप्शन सी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर बोथ, मतलब डिवाइनली क्रिएटेड या फिर इवोल्व फ्रॉम मैटर ओनली। तो जल्दी बताओ। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ डिवाइनली क्रिएटेड ओनली एंड इवोल्व्ड फ्रॉम मैटर ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आइडिया ऑफ ethical judgments appeal to principles rather than to particular class is closest to which of the following theories of ethics? मतलब ये विचार की नैतिक निर्णय विशेष मामलों के बजाय सिद्धांतों के लिए अपील करते हैं। नैतिकता के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके सबसे करीब है? तो ऑप्शन ए एक्ट डिओन्टोलॉजी, ऑप्शन बी एथिकल इगोइज्म, ऑप्शन सी एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, या फिर ऑप्शन डी एथिकल यूनिवर्सलिज्म। तो जल्दी बताओ। ओके, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया है तो देखो, रादर देन टू पार्टिकुलर केसेस, ठीक है, तो पार्टिकुलर केस से वो लोग बाहर जाते हैं, मतलब जो है वो यूनिवर्सल की तरफ वो बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी एथिकल यूनिवर्सलिज्म, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्ट डिओन्टोलॉजी और एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, दोनों ही पार्टिकुलर केसेस में ये बात करते हैं। एथिकल इगोइज्म, ये भी ईगो यहाँ पर टर्म रहता है। राइट, मतलब वो भी पार्टिकुलर की तरफ ही बात करते हैं, इंडिविजुअल की तरफ बात करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखो एथिकल यूनिवर्सलिज्म, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जब आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं की टर्म नज़र में आ जाएगा। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन डी एथिकल यूनिवर्सलिज्म, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो द व्यू दैट मोरल ट्रूथ्स एग्जिस्ट बट दे आर डिटरमाइंड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इज ट्रू ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ एथिक्स? मतलब ये विचार कि नैतिक सत्य मौजूद है, लेकिन वो एक व्यक्तिगत स्तर पर निर्धारित होते हैं। नैतिकता के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए सही है? ठीक है, मतलब ऑप्शन ए एथिकल रियलिज्म, ऑप्शन बी कल्चरल रियलिज्म, ऑप्शन सी सब्जेक्टिविज्म, ऑप्शन डी सुपर नेचुरलिज्म। तो यहाँ पर देखो एक डिटरमाइंड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर दो। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी सब्जेक्टिविज्म। राइट, सब्जेक्टिविज्म मतलब वो स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल की तरफ बात करते हैं। राइट, वो यूनिवर्सल की तरफ बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो डिटरमाइंड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इज ट्रू। राइट, तो यहाँ पर क्या है, वो पार्टिकुलर की तरफ बात करते हैं। राइट, तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो एक ही लौता ऑप्शन है, वो है सब्जेक्टिविज्म। राइट, मतलब एक विषय की तरफ वो बात करते हैं। ओके, तो चलिए वो देख लेते हैं। यस, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है, सब्जेक्टिविज्म। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो each person's happiness is a good to that person and the general happiness therefore is good to the aggregate of all persons is the view upheld by। तो प्रत्येक व्यक्ति का सुख उस व्यक्ति के लिए अच्छा है
और सामान्य सुख इसलिए सभी व्यक्तियों के समुच्चय के लिए अच्छा है। तो ये दृष्टिकोण किसके द्वारा समर्थित है? तो ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी बेंथम, या फिर ऑप्शन सी सिडविक, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो जल्दी बताओ, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, आप लोगों को एज इट इज याद भी रखना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए जे.एस. मिल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एज इट इज याद रखो कि ईच पर्सनस हैप्पीनेस इज ए गुड टू दैट पर्सन एंड द जनरल हैप्पीनेस देयरफॉर इज गुड टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल पर्सन्स। ठीक है, तो ये जे.एस. मिल ने कहा है। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं मैंने सही कहा या फिर गलत। यस, तो ऑप्शन ए जे.एस. मिल इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी तुम्हारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, और वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पूर्व मीमांसकास बिलीव इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रमाण्यवाद के बारे में बात किया गया है, राइट, कि परत प्रमाण्यवाद को एक्सेप्ट किया है या फिर स्वतः प्रमाण्यवाद या फिर परत स्वतः या फिर स्वतः परत, कौन सा है ये आप लोगों को बताना होगा। तो जल्दी बताओ। परत प्रमाण्यवाद मतलब जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, राइट, और जो स्वतः प्रमाण्यवाद है वो है इंट्रिंसिक वैलिडिटी। ओके, तो देखो पूर्व मीमांसा के बारे में यहाँ पर प्रमाण्यवाद के पूछा गया है। तो जो प्रमाण्यवाद है, ठीक है, वो स्वतः है और जो अप्रमाण्यवाद है वो परत है। तो ऑप्शन बी स्वतः प्रमाण्यवाद एंड परत अप्रमाण्यवाद ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब यहाँ पर देखो जो परत अप्रमाण्यवाद, परत प्रमाण्यवाद और परत अप्रमाण्यवाद, मतलब यहाँ पर दोनों ही परत परत पूछा गया है। वो क्या है, वो नई फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये बात किया गया है। ओके, अब यहाँ पर जो दो है आप लोग बताओ ये किसके द्वारा दिया गया है, परत प्रमाण्यवाद एंड स्वतः अप्रमाण्यवाद, या फिर स्वतः प्रमाण्यवाद या फिर स्वतः अप्रमाण्यवाद। तो जल्दी बताओ। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, चलो अब यहाँ पर चार नोट्स मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखो, परसेप्शन कैन परसीव ओनली इट्स ओन ऑब्जेक्ट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रमाण व्यवस्था है। प्रमाण व्यवस्था ये बोलता है कि परसेप्शन जो है, मतलब प्रत्यक्ष जो है, वो हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को ही परसीव करते हैं। ठीक है, ना कि उसका जो इन्फरेंस है उसको हम लोग परसीव नहीं कर सकते। परसेप्शन कैन परसीव ओनली इट्स ऑब्जेक्ट एंड नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, तो इन्फरेंस जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग परसीव नहीं कर सकते। तो ये जो है वो प्रमाण व्यवस्था है। ठीक है, और प्रमाण संप्लव क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो संप्लव मतलब वो एक सामंजस्य करते हैं, राइट, मतलब मिलजुल के रहते हैं, सबको एक साथ कंबाइन करते हैं, राइट। तो देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कैन बी कॉग्नाइज्ड थ्रू परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन, राइट, एंड द लाइक। मतलब जितना सारा प्रमाण है, ठीक है, वो सभी को एक साथ कंबाइन करते हैं, राइट, एक साथ रहते हैं मिलजुल के, तो वो क्या है, वो संप्लव है, राइट, प्रमाण संप्लव। आप देखो यहाँ पर स्वलक्षण और सामान्य लक्षण के भी हम लोगों ने ऐड किया है। तो स्वलक्षण क्या है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एज पर प्रमाण व्यवस्था इज स्वलक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमाण व्यवस्था में हम लोगों ने बात किया कि परसेप्शन कैन परसीव ओनली इट्स ओन ऑब्जेक्ट, तो ये पर जो बात हो रहा है वो क्या है, वो स्वलक्षण है। और जो यहाँ पर द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस की अगर बात करते हैं, ठीक है, प्रमाण व्यवस्था में, तो वो है सामान्य लक्षण। ठीक है, तो ये भी याद रखो। द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एज पर प्रमाण व्यवस्था इज स्वलक्षण, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस एज पर प्रमाण व्यवस्था इज सामान्य लक्षण। ठीक है, तो आई होप कि ये 4 नोट्स आप लोगों को अच्छे से याद में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये लॉजिक का एक क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर सारे रूल्स आप लोगों को देखते हैं किसका याद है। ठीक है, यहाँ पर जितना सारा रूल्स दिया हुआ है वो सब रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू वेल आर। ठीक है, इससे नेगेशन क्यू कैसे निकल पे आएगा। ठीक है, तो ये गेट 2023 में पूछा गया है इस बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो जल्दी बताओ। तो यहाँ पर कौन सा रूल्स अप्लाई होकर ये नेगेशन क्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को तो मैंने क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइए हमारे साथ ही साथ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। नेगेशन पी इम्प्लाइज, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू वेल आर। राइट, तो इससे कैसे नेगेशन क्यू डिराइव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग जो नहीं होगा उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पर कॉन्जंक्शन उसके बाद एडिशन। राइट, तो कॉन्जंक्शन मतलब देखो पी क्यू रहेगा तभी तो हम इस दोनों को कॉन्जंक्ट करके पी डॉट क्यू लिखेंगे। राइट, तो यहाँ पर तो कॉन्जंक्शन पहले नहीं होगा। राइट, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये तो हट गया। आप देखो ऑप्शन डी पर मोडास टॉलेंस पहले ही। राइट, तो मोडास टॉलेंस का जो रूल्स क्या है कि पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन क्यू, देयरफॉर नेगेशन पी। राइट, तो ये तो मोडास टॉलेंस का रूल्स है। राइट, तो पहले देखो ये एक स्टेटमेंट तो है। राइट, पी इम्प्लाइज क्यू ये तो है, लेकिन जो नेगेशन क्यू, ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट तो नहीं है ना, तो ये मोडास टॉलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मटेरियल इम्प्लीकेशन पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक है, तो मटेरियल इम्प्लीकेशन पहले हम लोग करेंगे। तो आप लोग बताओ मटेरियल इम्प्लीकेशन का रूल्स क्या है। कि अगर P इम्प्लाइज Q है तो मटेरियल इम्प्लीकेशन में क्या होगा कि नेगेशन P वेल Q। राइट, तो चलिए देखते हैं। ये P है और ये Q है। ठीक है, रुको कलर को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए नेगेशन तो रहेगा। राइट, अब देखो ये P को नेगेशन P वेल नेगेशन Q, सॉरी Q। राइट, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इम्प्लीकेशन किया। राइट, उसके बाद क्या है, इम्प्लीकेशन के बाद डी मॉर्गन थ्योरी है। अब बताओ डी मॉर्गन का रूल्स यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर नेगेशन पी वेल क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पी है और ये क्या है, ये क्यू है। ठीक है, तो देखो इसको डी मॉर्गन करते हैं। तो डी मॉर्गन करने से क्या है कि नेगेशन पी हो जाएगा डॉट नेगेशन क्यू। राइट, अब तीसरे नंबर पर तो देखो यहाँ पर डबल नेगेशन है, इसको डीएन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है अभी। उसके बाद है कम्यूटेशन। राइट, तो कम्यूटेशन का रूल क्या है, कौन बताएगा। ये चेंज हो जाएगा। राइट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पी है वो क्यू के स्थान पर आ जाएगा और जो क्यू है वो पी के स्थान पर आ जाएगा। राइट, तो लिख देते हैं नेगेशन क्यू वेल आर डॉट डबल नेगेशन पी। ठीक है, तो यहाँ पर डी डबल नेगेशन करना जरूरी नहीं है, तो ये कम्यूटेशन रूल है।
अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्या है, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, नेगेशन क्यूब वेल आर। ओके, उसके बाद क्या किया है, डी मॉर्गन थ्योरी फिर से अप्लाई किया है, नेगेशन क्यू डॉट नेगेशन आर। अब यह से नेगेशन क्यू, ये क्या है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग नेगेशन क्यू को निकाल दिया, राइट। तो ये जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऑप्शन सी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन सी को ट्राई करके देखेंगे। तो पहला जो रूल्स है वो क्या है कि ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इससे एक हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो लिख देते हैं पहले P implies Q वेल R, ठीक है। तो इससे हम लोगों को नेगेशन Q निकलना है। तो पहला जो रूल्स का है वो है ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन का रूल्स क्या है कि P इम्प्लाइज Q है, तो वो क्या है कि नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P हो जाएगा, राइट। तो देखो, रुको, एक तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो यहाँ पर है। तो नेगेशन नेगेशन Q वेल R इम्प्लाइज नेगेशन P, राइट। तो ये क्या है, ये ट्रांस। अब दूसरा रूल्स क्या है कि मटेरियल इम्प्लीकेशन, राइट। तो मटेरियल इम्प्लीकेशन क्या है कि यहाँ पर देखो नेगेशन है, तो नेगेशन तो वो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर एक नेगेशन है, तो ये एक नेगेशन रहेगा, ये डबल नेगेशन हो जाएगा। अब देखो क्यू वेल आर, ये तो रहेगा, यहाँ पर वेल हो जाएगा, राइट। अब ये पर देखो जो नेगेशन पी है वो तो नेगेशन पी ही रह जाएगा। ओके, तो ये कौन सा है, इम्प्लीकेशन। अब तीसरे रूल पर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद डबल नेगेशन देन डी मॉर्गन। ओके, तो डबल नेगेशन यहाँ पर कहाँ पर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर, राइट। तो डबल नेगेशन है तो इसको हटा देते हैं। लेकिन नेगेशन क्यू वेल आर वेल नेगेशन पी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डीएन रूल अप्लाई किया है। अब उसके बाद डी मॉर्गन जो रूल्स है उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो ये पी है और ये क्यू है, तो नेगेशन पी मतलब नेगेशन क्यू वेल आर डॉट नेगेशन क्यू मतलब नेगेशन डबल नेगेशन हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, राइट। तो ये डी मॉर्गन रूल अप्लाई किया। ओके, अब क्या है, सिंप्लीफिकेशन और उसके बाद फिर से डी मॉर्गन। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, नेगेशन क्यू वेल आर, ठीक है। तो ये सिंप और उसके बाद डी मॉर्गन फिर से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू डॉट नेगेशन आर, अब उसके बाद ये नेगेशन क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दिया। तो देखो यहाँ पर दोनों तरफ से ये डबल नेगेशन निकल के आया है, राइट। तो मतलब ऑप्शन ए तो सही है और ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। आई होप कि ये
आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैप्टर ऑफ पतंजलि योगा सूत्र। ठीक है, तो पतंजलि के योग सूत्रों में कौन सा अध्याय नहीं है? कैवल्यपाद, विभूतिपाद, समत्वपाद या फिर ऑप्शन डी समाधिपाद। तो जल्दी बताओ कौन सा नहीं है। ओके, तो देखो कैवल्यपाद, विभूतिपाद, समाधिपाद और एक पाद है वो है साधनापाद। राइट, तो यहाँ पर ये समत्वपाद ये नहीं है, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, यस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप लोगों को निकल के देखना है कि इससे क्या निकलता है। ये जो एक फर्स्ट प्रीमाइसेस है और सेकंड प्रीमाइसेस है, ठीक है, तो इन दोनों को इस्तेमाल करके यहाँ से कौन सा निकल के आएगा, क्यू, आर, एस और नेगेशन पी। ठीक है, तो आप लोग ये इसको ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो मुझसे पूछिए तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए खुद से, रूल्स ऑफ इन्फरेंस और रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट यहाँ पर सारे इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कौन सा निकल के आता है कौन सा नहीं। तो ये फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट का लिंक और क्लासेस का लिंक और अलर्ट मैसेज भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करने से आपको ही फायदा होगा। और यहाँ पर देखो मेरा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर्च करके टेलीग्राम ऐप्स पर। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आपको इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा। तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर भी क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। ओके, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और 20 एमसीक्यूज में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट हुआ, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन पर। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।